भारत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मतलब वो नियम जो ये तय करते हैं कि बॉटल वाला पानी कितना सेफ है, वो पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी बाहर पानी की बॉटल खरीदता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब इसकी सेफ्टी कैसे पक्की की जाएगी। अब देखिए, इतने सालों से हम सब पानी की बोतल पर एक ही चीज देखकर भरोसा करते आए हैं, और वो है BIS सर्टिफिकेशन का निशान, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मोहर, है ना? यही तो सेफ पानी की पहचान रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही निशान, यही भरोसे का सिंबल अब जरूरी ही ना रहे? क्या तब भी पानी उतना ही सेफ होगा? यही होने वाला है। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से बोतलबंद पानी के लिए BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो सवाल ये है कि इसकी जगह लेगा कौन? जवाब है FSSAI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वो ला रही है एक नई स्कीम ऑफ टेस्टिंग, मतलब पानी को परखने का एक बिल्कुल नया और बहुत डिटेल्ड तरीका। तो आज की चर्चा में हम यही सब समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि पानी के लिए ये बड़ा बदलाव क्या है, फिर इस नए रूल बुक में क्या क्या है, पानी की टेस्टिंग कैसे होगी, सोर्स से लेकर पैकेजिंग तक क्या नियम है, टेस्ट फेल होने पर क्या होता है, और सबसे ज़रूरी, हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पानी को लेकर ये जो बड़ा बदलाव आ रहा है, ये आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब कुछ ऑफिशियल हुआ FSSAI के इस सर्कुलर के साथ। इसी में साफ साफ लिखा गया है कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर दोनों के लिए अब BIS सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। अच्छा, अब हो सकता है कुछ लोग FSSAI के बारे में ज़्यादा ना जानते हों। तो FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है जो खाने पीने की चीज़ों के लिए साइंस के आधार पर स्टैंडर्ड सेट करती हैं और उनकी सेफ्टी को रेगुलेट करती है। चलिए अब इस नई रूल बुक के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये जो स्कीम ऑफ टेस्टिंग है, इसमें आखिर है क्या क्या। तो देखिए, इस नई स्कीम के कुछ बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, सभी बनाने वालों के लिए रेगुलर टेस्टिंग कंपलसरी होगी। दूसरा, हर एक टेस्ट का बहुत सख्ती से रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तीसरा, पानी कहाँ से आ रहा है, उस सोर्स की भी बहुत कड़ी जांच होगी। चौथा, पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल सेफ होना चाहिए। और आखिर में, अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो उसके लिए भी साफ साफ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। ओके, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि पानी की टेस्टिंग होगी कैसे। तो देखिए, नए रूल्स के हिसाब से प्रोड्यूसर्स को अब 3 मेन कैटेगरीज में पानी को टेस्ट करना होगा। पहली है माइक्रोबायोलॉजिकल थ्रेट्स, मतलब बैक्टीरिया, वायरस जैसे खतरे। दूसरी है अनचाहे केमिकल्स, जैसे कि लेड। और तीसरी कैटेगरी है पेस्टिसाइड्स के अवशेष, यानी कीटनाशक। अब इस स्लाइड पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है, वो है टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार टेस्ट होगा। जरा देखिए, ई कोलाई जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल खतरों के लिए हर महीने टेस्ट, लेड जैसे केमिकल्स के लिए हर 3 महीने में, और पेस्टिसाइड्स के लिए हर 6 महीने में टेस्टिंग करना जरूरी है। इससे होगा ये कि पानी की क्वालिटी पर लगातार नजर बनी रहेगी। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, ये सारे टेस्ट कहीं भी नहीं हो सकते। ये सिर्फ FSSAI द्वारा नोटिफाइड और NABL से मान्यता प्राप्त लैब्स में ही किए जा सकते हैं। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि टेस्टिंग के रिजल्ट्स एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। अच्छा, ये जो नए नियम हैं, ये सिर्फ पानी की जांच पर ही नहीं रुकते, ये सोर्स से लेकर पैकेजिंग तक पूरी की पूरी प्रोसेस को कवर करते हैं। पानी के सोर्स को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। देखिए, नियम कहता है कि पानी को इस्तेमाल करने से पहले उसके असली सोर्स की पूरी तरह टेस्टिंग करनी होगी। अगर कोई नया सोर्स इस्तेमाल करना है तो प्रोडक्शन शुरू करने से पहले उसकी भी कंप्लीट टेस्टिंग होगी। और सबसे कड़ा नियम सुनिए, अगर पानी में रेडियो एक्टिव अवशेष मिलते हैं तो उस सोर्स को फौरन छोड़ना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पानी तो ठीक है, पर उसकी पैकेजिंग भी तो सेफ होनी चाहिए, है ना? तो चाहे प्लास्टिक हो, कांच हो, पाउच हो या कैन, हर मटेरियल को FSSAI के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा। यहां तक कि पैकेजिंग की भी हर 6 महीने में ओवरऑल माइग्रेशन जैसी चीजों के लिए जांच होगी, ये देखने के लिए कि कहीं पैकेजिंग से कोई खतरनाक चीज पानी में तो नहीं घुल रही। और हाँ, इन सारे टेस्ट का रिकॉर्ड FSSAI की इंस्पेक्शन के लिए रखना ही होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई टेस्ट फेल हो गया, तब क्या होगा? इसके लिए भी नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर कोई भी बैच टेस्ट में फेल होता है तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे।
स्टेप 1, प्रोडक्शन और सप्लाई तुरंत रोक दो। स्टेप 2, कंपनी को यह पता लगाना होगा कि गड़बड़ी की जड़ क्या है। स्टेप 3, प्रोडक्शन दोबारा तभी शुरू होगा जब लगातार 5 बैच सारे टेस्ट्स पास कर लें। और स्टेप 4, इस पूरी घटना का एक डिटेल रिकॉर्ड में रखना होगा। और ये रिकॉर्ड कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है। कंपनियों को फेल हुए हर बैच का रिकॉर्ड पूरे 5 साल तक संभाल कर रखना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि FSSAI कभी भी 5 साल तक पीछे जाकर जांच कर सकती है। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म जवाबदेही तय करता है। चलिए, अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इन सारे बदलावों का हम जैसे ग्राहकों के लिए मतलब क्या है? तो देखिए, पानी की सेफ्टी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। जो पुराना सिस्टम था वो एक बार के सर्टिफिकेशन यानी BIS मार्क पर फोकस करता था, लेकिन ये जो नया सिस्टम है ये लगातार होने वाली टेस्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग की एक पूरी स्कीम पर फोकस करता है। इसे आप ऐसे समझिए, ये पानी की सेफ्टी के लिए एक बार के डिप्लोमा से हटकर लगातार मिलने वाले रिपोर्ट कार्ड की तरफ जाने जैसा है। सोचिए, पहले एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो ठीक, पर अब तो हर महीने, हर 3 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। और यहीं पर यह चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे आकर खत्म होती है कि क्या एक बार मिले डिप्लोमा के मुकाबले लगातार मिलने वाला रिपोर्ट कार्ड पानी की ज्यादा बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।